नाम को ऊंचा करने। खुदावन ने आज जो हमें इधर अपनी हम लोगों को इकट्ठा किया, हम इसके लिए खुदावन का शुक्र करते हैं फैमिली मेंबर्स की तरह कि हम खुदावन के हुजूर हम लोग अपने हदिये नजराने पेश करें। हम खुदावन का इसके लिए शुक्र करते हैं और सबसे पहले हम ऑनर देते हैं आज पाकरू को जो हमारे दरमियान मौजूद है, जिसे हम आज अपने दिलों में अपनी जिंदगियों में वेलकम करते हैं, अपने ग्रुप में इस टाइम वेलकम करते हैं। इसलिए मैं आज छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। Praise the Lord. Praise नेट तो हुणे खराब हो गया जी। सनी आवाज नहीं आ रही आपकी में। सारा समझ तब तक आप ओपनिंग प्रेयर शुरू करें, है ना जी? ठीक है। बाप बेटा नाम शुक्र करते हैं हम मौका यहाँ पे हाजिर रहे हैं। अगर पाक हम हमारे पढ़ने लगे, आके प्रशिक्षण करने लगे, बाबा इस वक्त हम रिश्ता करते हैं। सब हाथ हम सबको सलामत जगह पूरी पिरामिड का हॉर्ड और हाथ हम देते हैं। बाप हम सबका हाथ हम जो भी पाकला पढ़े हमारे बात से बरकत हम जितनी कोशिश करें आप आके सब बुक में पहुंचे। बाबा आपको पसंद है, आप जितनी दुआ दुआ करें आप सारी बुक में पहुंचे जो हम मिले आप सबका हाथ हम सबको सतन बख्शी जगह पूरी पिरामिड हॉल आकर देते हैं। किसी में करप्शन ना आए। बाप हम सबका हाथ है, उम्मीद है उसने कबूल कीजिए। इसमें नासिर के नाम है, आमीन। आमीन। सिर्फ मेरी है तो फिर मैं स्टार्ट करूं। यीशु तेरी सेवा करांगे। यीशु तेरी सेवा करांगे। तेरे मसागे यीशु सेवा करांगे। कनेक्शन खराब हो रहा है सब आज बारिश की वजह से। श्रेया आप लेके चलेंगी आगे थोड़ा सा जब तक सनी आने रहे। ओके, आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। इस तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हम सारा समर के साथ मिलके एक गीत गाएंगे, तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले मुद्दा था क्योंकि तुमने डाली मुझ में जानी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी मोहब्बत से तल्लुक है, तो हम गीत भी यही कहते हैं कि तेरा प्यार के तल्लुक से, मोहब्बत के तल्लुक से ही। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक प्रेयर करेंगे। पूरे माहौल को, सारे नेटवर्क को हम खुदावन के हाथों में देंगे और खुदा चाहेंगे कि खुदावन सारी प्रॉब्लम को अपने बेटे यीशु के नाम से दूर करे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ आसमान तरफ उठाएंगे और जिसने आसमान और जमीन को बनाया, फल किया है, हम उसी के आगे सीधा रेज होंगे। खुदावन इस्लाम है बाप, हम अपने आप को बाप तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं। इस्लाम है बाप, हम तेरे लोह की कुदरत को खुदावन हवाओं में, फिजाओं में बाप, हजर आके इंटरनेट पर बाप यीशु के नाम से बाप तेरे लोह की कुदरत को, तक पाक फरिश्तों को, कलाम की कुदरत को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी दुआ को सुनता और कबूल करता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बेदी सी है शिंदर बरोसी है यास्मा खुदावन तेरी खुदावन हजूरी खुदावन हवाओं में फिजाओं में तेरा पाक खुदावन उसकी कुदरत उसकी जुम्बश हवाओं में फिजाओं में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। जहां जहां खास तौर पर अब आप जहां जहां तेरे लोग बैठे हुए हैं, अब आप तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं खुदावन, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, तेरी हमदसना सुन रहे हैं खुदावन, अब आप तेरे कलाम को शेयर कर रहे हैं खुदावन। अब आप इस्लाम अब आप सनिया को खुदावन अब आप खास तौर पर तेरे हाथों में देते हैं और खुदावन तेरी बड़ी कुदरत को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदावन, अपनी बच्ची के साथ हो और सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर कर और अपनी बच्ची को अपनी बादशाह की वसत के लिए खुदावन तू उठा खड़ा कर और खुदावन तू इस्तेमाल कर और खुदावन सारे प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। गो के Yes. खुदावन तेरी बच्ची खुदावन तुझ में बहुत मजबूत है, उसका खुद ईमान तुझ में बड़ा खुदावन अब आप खुदावन मजबूत है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू उसकी किसी भी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं सो तू अपनी बच्ची के साथ हो और जब वो प्रिजाइड कर तेरे शेरे है मेरे तो सारी रुकावटें टूट जाए, सारा बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से बा। और दुश्मन शिकस्त है बा और दुश्मन यीशु के नाम प्लान से। फेल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हवाओं में फिजाओं में हम बड़े का लहू का मांगते हैं, तेरे कलाम की कुदरत का मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपनी बच्ची के लिए खुदावन अब रास्ते हमवार कर खुदावन, तमाम फिजाओं में बड़े का लहू दौड़ जाए, तेरे फरिश्ते मूव करे, तेरा पाक जुम्बश करे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन अपनी बच्ची के साथ हो, जब तेरी बंदी प्रिजाइड करे तो खुदावन तेरा तख्त लग जाए, तेरा फरिश्ते आ जाए, तेरा पाक रूह जुम्बश करे। तेरा शुक्र अदा करते हैं। दुश्मन के सारे प्लान अब आप उसके सारे तीरों को कुंदर फेल कर देते हैं दावन। अब आप यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। तेरी हजूरी का बादल सारी मीटिंग पर अब आप जोर से बरसता आसमान दावन अब आप खुला रहे यीशु मसीह के नाम। जब तक दावन तेरी बंदी प्रिजाइड करती, जब तक तेरी बंदी खुदावन तेरे नाम को जलाल देती है तो खुदावन अब आप और सुनते हैं सुनाते हैं तो अब आप खुदावन तेरा पाक अबर जिस तरह से ख़ैमा इज्तिमा पर छाया रहता था खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन वो अबर खुदावन इस पर पूरे ग्रुप पर और खुदावन अब सारे नेटवर्क पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तेरी हुजूरी का बादल बाप बरसता आसमान खुला रहे यीशु के नाम से बाप। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन और तेरे कलाम के मुताबिक हमने मांगा है कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से जाओगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू कहता है कि जो दुआ ईमान से मांगी जाएगी और अगर तुम इस पहाड़ से कोई अपनी जगह से हट जाए सुरक जाए और समंदर में जा गए तो वो समंदर में गिर जाएगा, उनके लिए ऐसा ही होगा। हम यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने लोगों के बड़े अजीब काम करते हैं और अजीब तौर से करता है और खुदावन गहरे भेदों को खोलता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी के नाम से हम दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। Yes. Amen. आमीन। Praise the आमीन। Lord. Wonderful. Praise हम the सारा Lord. समय के साथ मिलके वर्शिप में शामिल हैं। Praise the Lord. Sorry. वफा की ओके सॉरी वफा हम वफा के साथ वर्शिप में शामिल होंगे। Mary, thank you. Praise Praise the the Lord. यस्सु तेरी सेवा करांगे, यस्सु तेरी सेवा करांगे, तेरे मसादे नाल बर जावांगे, यस्सु तेरी सेवा करांगे, यस्सु तेरी सेवा करांगे, जो तू मैनू सेवा दित्ती पूरी करांगे, जो तू मैनू सेवा दित्ती पूरी करांगे, दुख सुख विच तेरी महिमा करांगे, दुख सुख विच तेरी महिमा करांगे, पटके लोकां नूं राह वखांदे रवांगे, यस्सु तेरी सेवा करांगे, यस्सु तेरी सेवा करांगे, तेरे हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलदा, तेरे हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलदा,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਖਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਖਿਲਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੂੜੀ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰੂੜੀ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਏ। ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਏ, ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਏ। ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਰਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। Hallelujah, praise the Lord. Thank you Wafa, God bless you. यीशु मसीह ने कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि इस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। सो खुदावन का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को हमारी निजात के लिए उसने भेज दिया ताकि हम निजात पाता। ना सिर्फ उसने मेरे और आपके लिए बल्कि उसने दूसरे अक़वाम के लिए, दूसरी कौमों के लिए भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से, यानी कि सिर्फ एक कौम से या एक कबीले से नहीं बल्कि लिखा हुआ है कि दुनिया से उसने ऐसी मोहब्बत रखी। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और खुदा कलाम मुकद्दस के खुदा के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि जो जिंदा और अटल है, जो जिंदा और जो था, जो है और जो रहेगा, जिसके बाद सच्चे हैं और जो किसी भी ना सिर्फ अपने लोगों से प्यार करता है बल्कि गैर कौमों से भी वो प्यार करता है। हम खुदावन का जो भी उसकी तरफ आता है, जो भी उसकी तरफ माइल होता है, उसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कि इस पे ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसकी इस बड़ी मोहब्बत के लिए, उसकी बड़ी इस दया के लिए जो अपने लोगों से और दूसरे लोगों से भी करता है। हम खुदावन का शुक्र अदा, हम तो किसी एक इंसान से या किसी एक ग्रुप से या किसी अपने चाहने वाले से हम प्यार करते हैं, लेकिन उसने दुनिया से मोहब्बत रखी है। ऐसी मोहब्बत खुदा हमसे भी चाहता है कि हम भी ऐसी ही मोहब्बत एक दूसरे के लिए रखें, हम भी ऐसे ही मोहब्बत एक दूसरे के लिए चाहे, हम भी ऐसे प्यार एक दूसरे के लिए रखें। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसके इस मोहब्बत के और इस बड़े लव के प्लान के लिए जो उसके बेटे यीशु मसीह में पूरा होता है, उसने पूरा कर दिखाया। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं और अरुसा से कहते हैं कि वो आगे वर्शिप में हमें लीड करें। हेलो अरुसा से। Hallelujah, praise the Lord. वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। बादलों पर वो बैठ के चरवाएगा, फाड़ने वाले भेड़िए को वो मार भगाएगा। अपनी सारी खोई भेड़े, अपनी सब वो खोई भेड़े पाने वाला है, पाने वाला है। हालेलुया।
वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो मुंसिफ अब अपना तख्त, वो मुंसिफ अब अपना तख्त लगाने वाला है, लगाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। नफरत बुग़्ज़ तकलीफें सारी दूर करेगा वो, इब्लीस की ताकत को चकना चूर करेगा वो। यीशु सबको एक जगह पे, यीशु सबको एक जगह पे लाने वाला है, लाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यकीनन हमारा वक्त जो है वो कलाम के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक नजदीक है। ये जो खुदावंद के जो वादे हैं, कलाम मुकद्दस के जो नविश्ते हैं वो पूरे हो रहे हैं, बल्कि पूरे हो चुके हुए हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी दुल्हन उसका इंतजार कर रही है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके इस बड़े प्लान के लिए जो वो अपने लोगों के लिए करता है। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उसकी दुल्हन के तौर पर अपने आप को रास्ता कर रहे हैं। उसके दुल्हन के लिए अपने आप को वो तमाम जो वो जेवर एक दुल्हन को पहनने हैं, हम उससे अपने आप को तैयार करने की जो कोशिश में हैं, तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। एक आयत पढ़ेंगे हम, गलतियों की किताब उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, ए भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब यहाँ पर जो मौजूद हैं, हम खुदावंद की मोहब्बत से, उसके फजल से यहाँ पर मौजूद हैं, और ये खुदावंद का प्लान है हमारी जिंदगी में। ये उसकी मोहब्बत के फजल के तहत है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। सो खुदावंद का और उसकी तारीफ और उसकी साइश करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआएं उठाते हैं, हम एक दूसरे के लिए जैसा उसने अपने आप को मौत के ताबिया कर दिया और तमाम लोगों के लिए, और उसने आज वो हमसे भी यही चाहता है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए उसी मोहब्बत की डोर से बंधे हुए एक दूसरे के लिए बरकत और सलामती और प्रोस्पेरिटी को हम यीशु मसीह के नाम से चाहे। सो खुदावंद का शुक्र हो कि जब खुदा हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि उसने अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार थे तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके बेटे यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के लिए, जो उसने इस बड़ी मोहब्बत को हम पर खोला, जो किसी और कौम पर, किसी और कबीले पर इस मोहब्बत का मुकाशफा नहीं खुलता है। सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी में मोहब्बत का जो एक दर्स है और वो खुलता है, जो एक भेद है मोहब्बत का हमें यीशु मसीह में खुलता है और उसके मानने वालों में मिलता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस मोहब्बत के बड़े प्लान के लिए, इसके बड़े प्रिविलेज के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सो अजीजों, जरूर है कि हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, एक दूसरे के लिए रखना में ठहरे, एक दूसरे के लिए सलामती चाहे, एक दूसरे के लिए बरकत चाहे। सो खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ और सताइश करते हैं। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और मैं सारा और समर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वर्शिप में हमें आगे लीड करें। जो भी खुदावंद ने उनके दिल में डाला है वो गीत हम सब मिलकर इसमें शामिल होंगे। प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। आगे हम सनिया के साथ मीटिंग को लीड करेंगे। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने सारी प्रॉब्लम को दूर किया, तो खुदावन का शुक्र और उसके नाम को जलाल देते हैं। हम सनिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे आए और वर्शिप को लीड करें। सनिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी टेस्टिमनी दूंगी। मैं आज खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मैंने आज अभी मैं सुबह कल से बहुत एक्साइटेड सी मैंने फास्टिंग में भी आज ठहरी, और मैं आज सारा दिन में मतलब इसी खुशी में कि खुदावन तूने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है, तो मैं ये प्रिजाइड करने के लिए खुश हूँ। तो मैं आज मतलब मैं वर्सेस को ढूंढा, बाइबल में आज बहुत मतलब रीड किया। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, और ऐसा हुआ है एंड टाइम पे मैं बिल्कुल रेडी थी, और शैतान ने ऐसा काम किया है कि उसने मेरा नेट जो है बिल्कुल सिम ही बंद हो गई। उसके सिग्नल भी चले गए, नेट क्या आना था, सिम बंद हो गई। लेकिन मैंने खुदावन के आगे दुआ की, मैं रो के खुदावन के आगे बोली कि खुदावन तुझसे बढ़ के कोई नहीं है, तू जंगे लड़ता है, तू मेरी जंग लड़ेगा। तूने अगर मुझ पे अपना हाथ रखा है तो तू मुझे बेआसरा नहीं छोड़ेगा। तो आज शैतान को शर्मिंदा करेगा, मेरी जिंदगी से शैतान शर्मिंदा होगा, क्योंकि मैंने तेरे वादों पे फख्र किया है। मैं तेरे वादों को सबसे ज्यादा जानती हूँ। खुदावन तू अपने वादे के मुताबिक तूने जो मेरे साथ तू मैंने कलाम किया तो वो पूरा कर, और खुदावन ने वो किया है। मैं खुदावन का इसके लिए शुक्र करती हूँ। और अब भी इसी टाइम खुदावन जब मैंने प्रेयर की है तो नेट के सिग्नल भी सब कुछ और हर चीज क्लियर हो गई है यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज हमारा जो आज खुदावन ने जो हमें खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से खुदावन ने जो आज हमें जो थीम दिया था कि पाक रूह के फलों पे आज हमने बात करनी थी, और खुदावन का पाक रूह ही इधर जुम्बश कर रहा है। मेरा ईमान है कि खुदावन के पाक रूह ने हमें इस ग्रुप में अभी इसी टाइम हमें फतह दी है, क्योंकि खुदावन का तख्त इधर लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। रूह के फल मसीह की पहचान है, फल शागिर्दों की पहचान है। हम खुदावन के शागिर्द हैं, खुदावन ने हमें अपनी पहचान दी है। मैं उसका शुक्र करती हूँ इस चीज के लिए। फल ही मेडिसिन है हर चीज के। जो हम बीमार होते हैं तब भी खुदावन उसी के थ्रू हमें जो मेडिसिन की नहीं, हमें फल खाएं तो वो ताकत देते हैं। इसी तरह खुदावन ने भी हमें जो फल दिए हैं, हमारी जिंदगी से रूह के फल है, वो जब नजर आते हैं तो खुदावन के नाम से हमारी जिंदगियां बदलती हैं। खुदा ने जो पाक रूह की तरफ से हमें फल दिए, वो उनमें सबसे पहले फल पे मैं बात करना चाहूंगी, वो है मोहब्बत। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा दिया, जिसकी वजह से आज हम निजात पा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदावन की ये मोहब्बत ही है कि उसने मुझे प्रेजाइड करने के लिए मौका बख्शा। ये खुदा की मुझसे मोहब्बत है, वो हम सबसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आगे अरूसा से हम अभी अरूसा से मैं कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारी आगे हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। अरूसा। सनिया वर्शिप उन्होंने कर ली, आप प्रेयर करो और अपनी जो वर्शिप हो गई है। सॉरी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आपका इंटरनेट नहीं था। आप प्रेयर करो और जो आपको खुदावन ने वर्सेस दी हैं वो जरूर शेयर करो हमारे साथ। जो भी आपने तैयारी की है वो आप अपने करो। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। मेरे जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तुझे मुबारक कहती हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ। आज मैं घटू तू बढ़े, मैं छुपू तू दिखे, तेरा यीशु नासरी नाम मेरी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए खुदावन। जबकि आज हम तेरे प्यारे खुदावन महिमा के लिए, खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो खुदावन मेरा ईमान है कि तू इधर मौजूद है। तेरा पाक रूह हमें जुम्बश कर रहा है, तेरा पाक रूह इधर हमारे इर्द गिर्द है,
हमारी जिस्म में, हमारी रूह में समा रहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद इस इंटरनेट की प्रॉब्लम के लिए सबसे बढ़ के खुदावंद तूने मुझे फतह से बढ़ के गलबा दिया। तूने इब्लीस ने अपना काम किया, लेकिन खुदावंद तूने अपने जोरे बाजू से अपनी बेटी को छुड़ाया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद जी तू वाकई मेहरबान खुदा है। मैं तेरे आगे झुकती हूँ, मैं तेरे आगे पैरे खुदावंद अपने आप को गिरा देती हूँ। खुदावंद मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे सिलेंडर करती हूँ। खुदावंद मैं तेरी बारगाहों में अपने आप को, अपने ग्रुप मेंबर्स को लेके आती हूँ। खुदावंद सारे तेरे आगे पैरे खुदावंद सिलेंडर होते हैं। खुदावंद हम अपने आप को खाली करते हैं, तेरे वाकई खुदावंद तेरे पाक रूह से भरना चाहते हैं, तेरे पाक रूह के फलों से बढ़ना चाहते हैं। खुदावंद जी तो हमारी जिंदगी में जिस तरह चाहता है खुदावंद जी तू वो काम कर। पाक रूह तू जिस तरह चाहता है हमें ले और इस्तेमाल कर। खुदावंद जी हमें टोटली तौर पे खाली कर दे। हमारे अंदर से हर तरह की बदी को, हर तरह की गंदी इंसानियत को, पुरानी इंसानियत को उतार फेंक खुदावंद जी, क्योंकि तू करने की कुदरत रखता है। खुदावंद जिसने आज मेरी जिंदगी में जलाली काम किया है, इस लम्हे मेरी जिंदगी में जलाली काम किया है, वो बड़े बड़े काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तूने ये शैतान को शिकस्त दे के दिखाए, ये तूने अपनी टेस्टमनी के लिए ये तैयार किया है कि तू इस ग्रुप में मौजूद है। तूने ये दिखा दिया है। यस लॉर्ड मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद तूने दिखा दिया है कि तू वाकई इधर मौजूद है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद मैं तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, जो हमारे पे जुम्बश करे, जो हमें हमारे जिस्म में जिसने आग लगाई हुई है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हम तेरे पाक रूह से भरना चाहते हैं। खुदावंद हम उस मोहब्बत से भरना चाहते हैं जो खुदावंद तू हमसे करता है, जो तूने प्यारे खुदावंद हमसे की, तो अजल से अबद तक करता है। तू कल आज और अबद तक यकसा खुदा है। तू कभी ना, तू ला तब्दील खुदा है। तू कभी नहीं बदला। खुदावंद जी तेरा पाक रूह हमेशा से तेरे साथ है, तेरा बेटा हमेशा से तेरे साथ है। हम इस बात पे ईमान रखते हैं। खुदावंद जी तू वाकई ही क्रिएटिव काम करता है। तू सुपर नेचुरल फेवर के साथ खुदावंद हमारी जिंदगियों को बदल देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जी। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज जब तू हमसे बोलेगा, तू हमसे कलाम करेगा, तो खुदावंद वो मेरी जुबान मेरी ना हो। खुदावंद तू इस जुबान को, जबकि तूने खुदावंद आज मुझे तैयार किया, तो खुदावंद ये मेरी जुबान ले ले। खुदावंद मेरा गला ले ले। खुदावंद मेरे माइंड को तू कंट्रोल कर। होली स्पिरिट तू कंट्रोल कर। मैं आपको पाक रूह ऑनर देती हूँ। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ पाक रूह आज मैं ना बोलूं, खुदावंद आज तू बोले। खुदावंद तू दिखा कि तू कुदरत वाला खुदा है। तो आज सबके दिलों को बदलना खुदावंद, एक एक रूह को जो तेरे आगे बड़े ईमान से इधर मौजूद हुई है, खुदावंद आज मोहब्बत से भर जाए। यीशु के नाम में आज मोहब्बत से, तेरी मोहब्बत से खाली ना जाए। खुदावंद जी तू अपनी मोहब्बत दिखा। बेशक हम गुनाहगार हैं खुदावंद, ना चाहते हुए हमसे गुनाह होते हैं, लेकिन खुदावंद तू हमसे नफरत करने वाला खुदा नहीं। खुदावंद तू हमारी बदियों को फिर भी खुदावंद जी तू हमें अपने लहू से धो देता है, और खुदावंद अपना रूह के फलों से भरता है। तू अपनी मोहब्बत जाहिर करता है, क्योंकि तेरी मोहब्बत ही है कि आज हम अपनी इधर सांस ले रहे हैं। आज तेरी मोहब्बत ही है कि खुदावंद तेरी बेटी बोल रही है। ये तेरी मोहब्बत ही है कि खुदावंद सुनने वाले कान इधर मौजूद है। ये तेरी मोहब्बत ही है कि खुदावंद ये प्यारे खुदावंद वो दिल तूने दे दिए जो आज प्यारे खुदावंद जिनके ऊपर तू प्यारे खुदावंद थोड़े की मान प्यारे खुदावंद तू अपने कलाम को प्यारे खुदावंद इनके दिलों को तोड़ के खुदावंद अपना कलाम इनमें डालेगा यीशु के नाम में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं सारा इज्जत और जलाल तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को देती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। मैं यीशु का शुक्र करती हूँ। खुदावंद आज खुदावंद ने जो हमें पहले फल, जो रूह का पहले फल है मोहब्बत, उसके बारे में मैं वो वर्सेस को शेयर करना चाहूंगी, वो बताना चाहूंगी जो खुदावंद की रहनुमाई से, खुदा पाक रूह की रहनुमाई से जो खुदावंद ने मुझसे लिखवाई, मुझे मेरे दिल में डाले, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मुझे सबसे पहले जो बात मेरे दिल में पाक रूह ने डाली कि रूह का फल जो है, हम बीमार भी होते हैं तो हमें फलों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमें खुदावंद के फल, जब भी हमारी जिंदगी कमजोर, हम गंदी रविशों पे चल पड़ते हैं, हम चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, तब भी हमारी जिंदगी, बेशक हम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन हम ईमानदार नहीं होते जब तक कि हम खुदावंद के फलों से नहीं भरते, जब तक हम खुदावंद को ले नहीं लेते। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसकी मेहरबानी के लिए कि वो हमसे ऐसा प्यार रखता है, वो अपने इकलौता बेटा दे के हमें खरीद लेता है, अपने लहू से खुदावंद हमें खरीद लेता है। मैं उसका शुक्र करती हूँ, उसने हमारी कीमत दे रखी है।
और अपनी मोहब्बत को वो जाहिर करता है। आज उसकी मोहब्बत ही है कि हम सब इधर जमा हैं। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। खुदावन मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसमें लिखा है कि मसीह ने तालीम दी कि लोग तुम्हारे पास आएंगे लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़ ही होंगे। तुम इनके फलों से इन्हें पहचान लोगे, क्योंकि तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना, तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन के इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन जी, खुदावन ने कहा है कि तुम मेरे फल, जो हम लोगों से बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम ईमानदार है, लोगों को बताते हैं कि खुदावन का पाक रूह हमें टच करता है, खुदावन का रूह हमारे ऊपर है, लेकिन अगर हमारी जिंदगियां बेफल हैं, खुदावन की रूह की तसल्ली नहीं है हमें, खुदावन का इत्मीनान नहीं है, रूह के फल ही नहीं है हमारे में, तो हम बेफायदा जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे में वो जिंदगी का बेमकसद है। क्योंकि ऐसे तो गैर जो कोई और लोग समझाने वाले, कुछ ऐसे पास्टर भी हमें ऐसे समझाते हैं, लेकिन खुदावंद ही हमें हिदायत कर रहे होते हैं कि तुम इनके फलों से पहचान लोगे। हमें पता चल जाता है कि किस राह पे हमें लेके चल रहा है। यीशु हमारी हिदायत करते हैं, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और खुदावंद के इस सच्चे वादे के लिए कि तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना है, उसका ये शुक्र हो कि वाकई उसका हाथ हम पे है और उसके फल में हम कायम हैं। वो कहता है कि तो मैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। खुदावंद का शुक्र करना चाहिए उसके वादे के लिए, उसके कलाम के लिए कि खुदावंद कह रहे कि हकीकी दरख्त मैं हूँ, कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। जब हम मसीह में कायम रहेंगे तो खुदावंद जो है हमारी जिंदगी को फलदार करता जाएगा, बेशर्त ये कि हम खुदावंद में कायम रहें, यीशु मसीह में कायम रहें। जब तक हम मसीह में कायम नहीं रहेंगे हमारे फल नजर ही नहीं आएंगे, वो रूह के फल हम पे लग ही नहीं सकते। जब तक हम अपने ऊपर से वो गंदगी, वो पुरानी इंसानियत नहीं उतारेंगे, तब तक हम रूह की हदायत से नहीं जब तक चलेंगे, हम नहीं अपनी जिंदगियों में फलों को महसूस करेंगे। फलों को हम लोग अपने लेके नहीं, खुदावन तो देने की कुदरत रखता है, वो तो हमारे लिए अपने बाजू पे लाए खड़ा है कि कब हमारे मुसरफ बेटे की तरह कि कब कोई लौट के मेरे पास आए और मैं उसे अपने बाजू में ले लूं। हम इसके लिए खुदावन के इस प्यार के लिए उसका शुक्र करते हैं, उसके रूह के लिए उसका शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र हो। खुदावन कहते कि मोहब्बत बेरिया और बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करते रहो और सुस्ती ना करो, रूह निस्सरगर्म रहो। खुदावन का शुक्र करते हैं आज हमारी जिंदगियां वाकई मोहब्बत से खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि आज जब मैं पाक कलाम को पढ़ रही थी तो मुझे खुदावन पाक रूह मुझे गाइड कर रहे थे कि आज हम अपनी माँ से नाराज हैं, हमें नहीं पता, हम लोग नाम के मसीह हैं, हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी फलों से भरी है, लेकिन हमने अंदर से फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह किया होता है। हम अपनी माँ से नाराज होते हैं, अपनी बहन से नाराज है, हम खुदावन की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। भाई से नाराज है आज, कि हम आज कभी भी हम लोग खुद भी देख सकते हैं हमारे रिलेटिव्स हमसे खुश नहीं है, हमारे अपने खूनी रिश्ते। क्यों? क्योंकि अगर हम खुदावन के पाक कलाम में लिखे, खुदावन मुझे याद करा रहे कि देखो, हम वक्त मोहब्बत करने वालों ही से तुम मोहब्बत रखोगे तो तुम क्या मोहब्बत करते हो? जब तक कि हम दूसरों से मोहब्बत नहीं, जो हमसे प्यार नहीं करते, उनकी जिंदगियों में हम यीशु का नमूना बन के नहीं उनकी जिंदगियों में जाएंगे, तो हम अपने मोहब्बत का फल नहीं दिखा सकते, हम वो मोहब्बत का फल रिसीव नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगियों को बदलना होगा रूह के फल लेने के लिए। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ इस चीज के लिए कि खुदा की रहनुमाई की, खुदा की हिदायत से हम उसके पीछे चलते रहें, ताकि हम उसके फर्जंद कहलाएं, क्योंकि उसके कलाम का वादा है, उसका वादा है कि तुम मेरे फर्जंद हो। इसलिए कि जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि तुमने गुलामी की रूह नहीं पाई कि फिर डरो,
खुदावन का ये प्यार है कि खुदावन ने हमें अब्बा कहने कि हाँ, इतना बड़ा लफ्ज जो पहले लोगों में नहीं था, हमें जो फजल की कलीसिया नहीं मिला है। खुदावन यीशु मसीह के बाद हमें अब्बा कहने का इख्तियार मिला कि हम भी अपने बाप को उसके आगे अब्बा कह के आते हैं और उसके आगे हम रो लेते हैं, अपने आगे उसके आगे हम अपनी सारी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपने आप को उंडेल देते हैं उसके आगे। जब हम अपने आप को खाली करते हैं तो वो किस तरह हमें खाली छोड़ सकता है, बेआसरा छोड़ सकता है। वो भी अपना हाथ हम पे बढ़ाता है, उसका रूह हमारी हिदायत करने के लिए एनी टाइम हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन जो दिल से उसे कबूल करता है, हर एक की जिंदगी में वो मिरेकल नहीं करता जब तक कि उसके वो रूह की हिदायत से नहीं चलता। वो हमारी जिंदगी में कुछ मिरेकल्स करता है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए कि अब भी ये मेरी तरफ आए, लेकिन रूहानी फलों को लेने के लिए हमें अपने आप को टोटली तौर पे बदलना होगा, खुदावन की राह को पे चलना होगा, उसकी रूह की हिदायत से। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ और मैं भाभी को ऑनर देती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि अब आप वो आए और उनके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आके वो मीटिंग को आगे लीड करें खुदावन पाक रूह की हिदायत से। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस सन्ना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद आपको हमेशा अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद का हाथ हमेशा आपके ऊपर बड़ा रहे और खुदावंद की मोहब्बत आप में इसी तरह बढ़ती जाए। आप कि दिल में खुदावंद की मोहब्बत की आग जो है वो हमेशा लगी रहे, कभी ठंडी ना पड़ने पाए। कभी भी हम सब जो जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं आज, जैसा कि हमने देखा कि मोहब्बत के बारे में हम थोड़ी बात करें तो हमारे अंदर मोहब्बत जो है वो भर जाए। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को आज अपनी जिंदगियों में हम सब अपने अपने लिए हम मांगे और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं सारी जस्टिस के लिए, खुदावंद की हजूरी के लिए, खुदावंद के मसा के लिए। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। उसकी हजूरी के लिए, उसके मसा के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। खुदावंद तो आज हमारे साथ बोलना, आज तो खुदावंद कलाम करना, खुदावंद तेरा मसा हमारे ऊपर गहरे तौर पे छाया रहे। खुदावंद खुदा मैं अपनी जुबान को खुदावंद खुदा तेरे कंट्रोल में देती हूँ। खुदावंद मेरे मुंह से जो लफ्ज निकले खुदावंद वो तेरा ताया हुआ कलाम है। खुदावंद जो लोगों की, हमारे ग्रुप की, हम मेरी खुदावंद खुदा वो जिंदगियां तब्दील करने के लिए खुदावंद खुदा तेरा मसा हमारे ऊपर गहरे तौर पर छाया रहे। खुदावंद जिस तरह से खाना इज्तिमा पे तेरा अबर छाया रहता था, उसी तरह से हमारे ऊपर तेरा अबर जो है वो छाया रहे खुदावंद खुदा। और हर किस्म की इब्लीस की कुव्वतें जो हमें कलाम को सुनने में, समझने में रुकावटें पैदा करती हैं, यीशु के नाम से उन सारी बदरूहों को इस ग्रुप के अंदर से, अपने अंदर से खुदावंद, हमारे घरों के अंदर से, घरों की हवाओं से, फिजाओं से, यीशु के नाम से खुदावंद उनको निकल जाने का हुक्म देती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तेरा खुदावंद खुदा तेरा रोग, तेरा दबदबा हमारे बदनों के ऊपर, हमारे घरों पे यीशु के नाम से छाया रहे। खुदावंद खुदा इब्लीस को किसी भी तरीके से कोई सुराख ना मिले हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में आने के लिए खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तेरी इस मोहब्बत से, तेरे इस प्यार से, तेरे खुदावंद खुदा इस तरस से यीशु के नाम से भरे रहे। खुदावंद खुदा खुदावंद हमारे अंदर से दूसरों में तेरी जो मोहब्बत है वो ट्रांसफर हो यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा आमीन आमीन आमीन। जी आज हम इस्तिश्ना 31 बाब पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है मुझे बहुत पसंद है और इसमें काफ़ी बातें हैं जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि जो मेरे दिल में, जैसे पहले खुदा ने डाला है,
इन सारी आयतों पे बात करना चाहती हूँ, तो इसलिए हो सकता है इसको खत्म करने में कुछ दिन लगे, लेकिन जो मेरे दिल में खुदा ने डाला है तो मैं चाहती हूँ इन सब पे ही हम बात करें। तो इसलिए आज मेरा ख्याल है कि आज पहली 2-3 ही आयतों पे बात हो सकेगी, लेकिन हम 8 आयत तक पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि कितनी वर्सेस पे हम बात कर सकेंगे, है ना। तो हमारे साथ सबा है रीडिंग में, और कौन है हमारे साथ? सॉरी मैं भूल गई। सिस्टर सोनिया। सोनिया, सोनिया है हाँ हमारे जी, साथ? नहीं बाजी मैं रीड कर रही हूँ। ओके ठीक है जी। सबा आप और अंजना फिर 8 आयत तक पढ़ लेते हैं ठीक है, हम। ठीक है। जी चले सबा आप फिर। पढ़े। कृष्णा की किताब 31 बाप उसकी पहली आए। और मूसा ने जाकर ये बातें सब आज के दिन से 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता। और खुदावन ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। तो खुदावन तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा, और वही उन कौमों को तेरे आगे से पनाह करेगा, और तू उनका वारिस होगा। और जैसा खुदावन ने कहा है, यशवा तेरे आगे आगे पार जाएगा। और खुदावन उनसे वही करेगा जो उसने अमूरियों के बादशाह सेऊन और ऊज से, और खुदावन उनको तुमसे शिकस्त दिलाएगा, और तुम से उन सब हुक्मों के मुताबिक पेश आना जो मैंने तुमको दिए हैं। तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा ही तेरे साथ जाता है, और तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। फिर मूसा ने यशवा को बुलाकर सब इसराइलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ इस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावन ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। और खुदावन ही तेरे आगे आगे चलेगा और तेरे साथ रहेगा, और तुझसे ना दस्तबरदार होगा और ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ न कर और बेदिल ना हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने की बरकत हो। आमीन। जी प्रेज द अंजना। लॉर्ड। मूसा ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ 120 ਵਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਿਯੋਨ ਅਤੇ ਊਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਡਰੋ ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਕ ਦਵਾਵੇਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਨਾ ਡਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਧਰੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सबा और अंजना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है और खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे, और खुदावंद की मोहब्बत आपके दिलों में हमेशा बढ़ती रहे, और आप खुदावंद के लिए हमेशा अपने आप को पेश करती रहें, उसकी खिदमत के लिए, उसके काम के लिए। गॉड ब्लेस यू। इसमें हम देख रहे हैं कि मूसा जो था, खुदावंद उसके जरिए ही हमने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहा है, बनी इसराइल के साथ खुदावंद बातचीत कर रहा है ना। तो अब रूहानी तौर पे हम इसराइल हैं, तो हमारे साथ बातचीत कर रहा है। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि खुदावंद जो है
यानी मूसा का जो वक्त है वो आ गया है। ये जब से हमने इस्तिशना की किताब कहना शुरू की है, तब से ही खुदावंद ने उसको मैं पहले 2-3 चैप्टरों में हमने सीखा था कि खुदावंद ने मूसा को कह दिया था कि तू यरदन के पार नहीं जाएगा, तो तू लोगों से जो है मेरी तरफ से बातचीत कर, है ना? तो जो सारी, क्योंकि यहाँ पे आके क्या हुआ था, सारी ये नई नस्ल थी, है ना? पुरानी जो थे सारे इनके बाप-दादा जो थे वो बियाबान में ही मर गए थे। तो अब ये नए जो नस्ल थी, उनके साथ दोबारा से जैसे कह लें, जैसे कोई सीना पे खुदा ने हुक्म दिए थे और शरीयत जो थी दी थी, है ना? कोई सीना पे। तो अब ये जो नए थे, नई नस्ल थी, खुदावंद उनके साथ बातचीत कर रहा था मूसा के ज़रिए, है ना? लेकिन खुदावंद ने मूसा को कहा कि तू मुल्के कनान में दाखिल नहीं होगा। तू जो है अ, लोगों को तैयार कर, लोगों को बता, लेकिन तू आगे नहीं जाएगा, है ना? तो ये यहाँ तक कह लें, अब तक हम पहुँचे हैं। तो खुदावंद जो है मूसा के ज़रिए बातचीत जो है वो कर रहा था बनी इसराइल से, है ना? तो रूहानी तौर पे जैसे हम कह सकते हैं कि वो हमसे ही सारी बातें जो है वो खुदावंद कर रहा है ना? तो ये जो बात थी ये मुझे पहले, जैसे मैं कहूँ, इस पे थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि मूसा ने खुद कहा कि अब मैं चल फिर नहीं सकता। ये बात जो थी ये मेरे दिल को बड़ी टच की, क्योंकि जब हम जैसे कह लें, क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड लगी, इसलिए मुझे मेरे दिल को भी टच की कि हम जब मुकाशफा के पहले ही चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो हम देखते हैं कि चिरागदान है और वो सारा, शायद आपको याद हो, हम उस पे नहीं बात ज़्यादा करेंगे। लेकिन उसमें हम चलते-फिरते देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ही सारे जो चिराग हैं वो जलाते हैं। और जो सरदार काहिन है, जो हाई प्रीस्ट है, जो महान पुजारी है, जिसके बारे में हमने सीखा है पीछे, वो ही क्या किया करता था, जाके चिराग जो है या पाक मकाम में जाता था और वहाँ पे काम किया करता था। चिराग जलाया करता था, बखूर जलाया करता था, है ना? तो ये सारे काम खुदावंद का बंदा जो है वो किया करता था। जैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है, अब क्या करता है, हम सबका ख़्याल कौन रख रहा है, हम सबकी ज़रूरतें जैसे कह लें या जो भी कुछ, किसका चिराग, जैसे हमें चिराग भी कहा गया, आप सबको ही पता है ना? तो किसके तेल कम हो रहा है, किसकी बत्ती वो जैसे कम हो रही है, तो ये सारा ख़्याल कौन रखता है? ये खुदावंद रख रहा है, ये खुदावंद खुद हमें जो है हमारा ख़्याल रख रहा है और हमारे दरमियान क्या है, वो चलता-फिरता है। वो सिर्फ़ जैसे मैं कहूँ कि शायद मैं बहुत प्यार करती हूँ या अ, मैं कोई काम कर रही हूँ खुदावंद के लिए, तो शायद खुदावंद मेरे साथ ही रहता है। खुदावंद यीशु मसीह शायद मुझे ही प्यार करता है ना? ऐसा नहीं है, आप सबको ही पता है कि खुदावंद यीशु मसीह तो सबसे मैं कहूँगी कि बराबर मोहब्बत रखता है। वो बेइंसाफ़ी नहीं करता, वो सबसे, जो भी कह लें खुदावंद के लोग हैं या खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, खुदावंद के बेटे-बेटी हैं, खुदावंद यीशु मसीह यानी भाई की सूरत में, शौहर की सूरत में, खुदावंद यीशु मसीह चलता-फिरता रहता है। वो सबके पास जाता है, जैसे वो पानियों पे चला, अपने शागिर्दों के पास गया, है ना? और वो हमारे पास आता है, जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है, वो क्या है, फ़ौरन, जैसे पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमारे मुँह से निकलता ही है नाम यीशु, तो वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। कोई काम हो, तो खुदावंद यीशु मसीह का हम नाम ही लें, तो वो काम जो है होना शुरू हो जाता है। जैसे सनिया ने टेस्टिमनी दी कि उसने इंटरनेट के लिए अभी जो सुबह अभी प्रॉब्लम हुई आपके उसमें अ, नेट में सनिया के, तो इसने दुआ की और वो ठीक हो गया। तो वो कौन कर रहा है ना? खुदावंद यीशु मसीह हमारा ध्यान रखता है, हमारा ख्याल रखता है और वो किसी के चिराग को बुझने नहीं देता। जहाँ कहीं किसी को तेल की ज़रूरत है, वो जो बत्ती बीच में लगाते हैं, है ना? वो कहीं कुछ हो गया है, कोई इधर-उधर हो गई है,
तो क्या करता है खुदावंद यीशु मसीह, ख्याल रखता है, वो चलता फिरता है, वो हमारे दरमियान रहता है, वो हमारे घरों में रहता है, वो हमारे अंदर रहता है, हमारी जिंदगियों में रहता है। जैसे उस दिन हमने ये 30 चैप्टर में पढ़ा था कि खुदावंद क्या है, वो हमारे इतने नजदीक है, बल्कि क्या है, तेरे मुंह में है, तेरे दिल में है ना। हमें उसको ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता। वो जैसे भेड़ का भी, मेरे ख्याल सुरैया बोल रही थी या किसने गीत गाया था, सॉरी मैं भूल गई। तो वो भेड़ जो क्या करता है, खुदावंद यीशु मसीह खुद उसके पीछे जाता है। तो इसलिए कौन चल फिर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे दरमियान, हमारे घरों में वो हर वक्त मौजूद होता है। कहीं कोई मुश्किल आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, बीमारी आ गई है, तो क्या होता है, हम यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के खून को लगाते हैं, वो परेशानी, वो दुख, वो तकलीफ, वो बीमारी जो है, क्या होता है, भाग जाती है। तो कौन कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है। तो इसलिए वो क्या है, हमारे दरमियान चल फिर रहा है। हम ये ना समझें कि वो बुत है, वो कहीं सोया हुआ है, कहीं उसको सुनाई नहीं दे रहा, है ना? नहीं, वो चल फिर रहा है, वो जिंदा खुदा है, वो कुदरत वाला, ताकत वाला खुदा है ना? वो चलता फिरता है हमारे दरमियान, वो कभी भी अ, हमें छोड़ता नहीं। हमें किसी मुश्किल में है, सारी दुनिया छोड़ देगी, पीछे हट जाएगी। हमारे सके, कई दफा होता है बहन भाई छोड़ देते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, मुश्किल आती है, परेशानी आती है। जैसे अभी सनिया बात कर रही थी कि नाराजगी कई दफा चल रही होती है, तो छोड़ देते हैं। लेकिन खुदावंद जो है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, वो कभी नहीं हमें छोड़ता। वो कभी भी, हम बेशक हम बुराई में चल रहे होते हैं, वहां पे भी खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद होता है। वहां से भी वो निकालने के लिए कोई ना कोई ऐसा जैसे कह लें प्लान बना रहा होता है, कोई ऐसा रास्ता बना रहा होता है। हम कई दफा नशे में हमारे बच्चे या ऐसी आदतों में फंसे होते हैं, जैसे गुस्सा है या कुछ भी हम गलत कर रहे हैं, वहां पे भी खुदावंद, या हमें पता है कि दाऊद क्या कहता है कि अगर मैं पाताल में चला जाऊं तो वहां पे भी तू मौजूद है। तो इसलिए खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह हर जगह, हर हालात में हमारे साथ मौजूद होता है। हाँ, ठीक है, जब हम गलत करते हैं तो वो मैं ये कह सकती हूँ कि वो बाहर आ जाता है, हमारे दिल में नहीं होता। लेकिन वो बाहर से अ, हमारी जो है उस मुश्किल से, उस परेशानी में से निकलने के लिए जैसे कह लें कि वो रास्ते जो हैं बना रहा होता है। जैसे हमने खुरूज की महक किताब में पढ़ा भी था कि जो अहद का संदूक क्या करता था, वो आगे-आगे चलता था, ना हमवार रास्तों को हमवार बनाता था, जगह ढूँढता था इस्राएली कौम के लिए, बनी इस्राएल के लिए, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह क्या है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है, हमारे आगे-आगे चलता है। हमारे जो सारे रास्तों में कांटे हैं, पत्थर हैं जिससे हमें ठेढ़ा लग सकता है, गिर सकते हैं, तो वो क्या करता है, पीछे करता जाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है, हमारे आगे-आगे चलता है और वो चलता फिरता है। वो कहीं एक जगह बैठा नहीं हुआ, वो सोया नहीं हुआ, वो अ, कहीं उसके कान बंद नहीं हुए कि वो हमारी दुआओं को सुनता नहीं है। वो हर जगह मौजूद है और वो हमारी दुआओं को सुन रहा है। तो इसलिए ये एक बात जो थी मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये मुकाशवा की किताब में पहले उसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद क्या है, वो उन चिराग दानों के और उसके बीच में चल फिर रहा है। तो इसीलिए हमारी जिंदगियों में भी खुदावंद जो है वो चल फिर रहा है। इसलिए हमें डरने की, हमें घबराने की, हम किसी भी अब मुसीबत कहीं ऐसे जैसे कह लें, हालात हमें कई दफा बड़ी दूर भी कह लें ले जाते हैं, तब भी हम ना डरें। हमारी मैंने रात को शायद ग्रुप में एक टेस्टमनी भेजी थी, हो सकता है किसी ने सुनी हो। उसमें एक बच्ची ने जैसे कह लें टेस्टमनी दी थी कि वो ऐसी शैतानी, उसके माँ-बाप खुद ही उसके ऊपर जैसे कह लें जादू टोना और वो सारा कुछ ये जो करते हैं, और उसके साथ, बच्ची के साथ कर रहे थे। लेकिन बच्ची क्या थी, उस
इतने जैसे कह लें जहाँ पे चुड़ैलें काम कर रही हैं, जादू टूना बदरुओं का इतनी तारीकी थी, लेकिन खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद उसको भी वहां से निकाल के ले आया। तो हम तो मेरा ख्याल है कोई भी इतना जैसे कह लें तारीकी में या इतने गुनाह में बेशक हम गुनाह में जिंदगी गुजारें, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी इतना फँसा हुआ नहीं है, कोई भी जकड़ा नहीं हुआ, है ना? तो खुदावंद देखे उस बच्ची को वहाँ से निकाल के ले आया और उसके खुद अपने माँ-बाप ये सब कुछ कर रहे थे। अगर किसी ने नहीं सुनी तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर सुनें, तो हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है, हमारी हिम्मत जो है बढ़ती है, हमारा ईमान जो है खुदावंद के ऊपर बढ़ता है कि खुदावंद देखे अगर उस बच्ची को शैतान के, इब्लीस के उस शेर के मुँह में से निकाल के लेके आ गया था, तो खुदावंद हमें हमारी इस मुसीबत में से जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, खुदावंद क्यों नहीं निकालेगा? खुदावंद क्यों वो तो मतलब उसको खुदावंद यीशु मसीह के लहू के या खून के नाम के बारे में इतना पता भी नहीं था। उसको सिर्फ़ थोड़ा-सा पता चला और उस वो बोलती गई यीशु, 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 है ना? तो खुदावंद उसको निकाल के ले आया, तो खुदावंद हमें क्यों नहीं निकालेगा? इसलिए जहाँ कहीं भी हम किसी उसमें फँसे हुए हैं हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहा है, हमारे घरों में चल फिर रहा है। वो हमारी ज़िंदगियों में चल फिर रहा है, वो मुर्दा नहीं है, वो ज़िंदा खुदा है और वो हमारी फ़िक्र करता है और खुदावंद जो है, हमें उस मुश्किल में से, उस परेशानी में से निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। वो पहाड़ों को हटाने की कुदरत रखता है और वो जो हमारे ज़िंदगी में ऐसे काँटे बिखेर दिए हैं, वो खुदावंद जो है उनको चुनने की या उनको हटाने की, उनको ख़त्म करने की कुदरत रखता है। इसलिए ये जो कह लें कि 2 लफ्ज़ थे चल फिर, तो ये मुझे बड़े टच किए कि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का काम है कि वो चलता-फिरता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि खुदावंद ने कहा कि जो यानी जैसे पॉटी है, खुदावंद ने कहा उसको गड्ढा खोद के ढक देना, क्योंकि मैं क्या तुम्हारे दरमियान चलता-फिरता हूँ, चलता फिर है ना? ख़ैमा हम्म इज्तिमा में, है ना? बनी इस्राएल कौम से खुदावंद ने आपको याद होगा ये महद हाँ गिनती जी की किताब में पढ़ा था हमने, है ना? तो हम्म खुदावंद ने क्या कहा उसको ढक देना, गड्ढा खोद के ढक देना। वैसे तो वो जो हमारी जैसे कह लें ये पॉटी है वो हमारे जो छुपे गुनाह हैं, गंदे, गलीज़ जो हम सबसे छुप के करते हैं, उस चीज़ को पेश करता है ना? तो खुदावंद ने कहा कि मैं उसको मिट्टी डाल देना, उसको ढक देना, क्योंकि क्या हम्म है, मैं तुम्हारे दरमियान ध्यान चलता-फिरता चलता हूँ। हाँ, तो इसलिए खुदावंद क्या है, हमारे घरों में चलता-फिरता है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जब भी ऐसा कुछ होता है, यीशु नाम लें और खुदावंद जो है जैसे पिछली आयत में हमने पढ़ा कि वो तेरे क्या है, बहुत नज़दीक है, बल्कि क्या है, तेरे मुँह में है। तो हम्म इसलिए ये आयत जो थी मेरे दिल को बड़ी ही टच की। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो हमारे दरमियान है, इस ग्रुप में जैसे कि सनिया ने भी टेस्टिमनी दी कि खुदावंद जो है यहाँ हमारे ग्रुप में इस जगह पे मौजूद है। बेशक हम दूर हैं, नज़दीक हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये ग्रुप जो है खुदावंद की नज़र में हम इकट्ठे एक जगह पे बैठे हुए हैं। रूहानी तौर पे ऐसे जैसे मैं कहूँगी कि चर्च जैसे कहने लगा हुआ है तो हम एक जगह बैठे हुए हैं हम्म या एक स्कूल कह लें तो क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो खुदावंद की नज़र में हम एक जगह बैठे हुए हैं और खुदावंद ने हमारे सामने जो के तख्त जो है वो लगाया हुआ है। इसलिए हाँ आप जी इस चीज़ को तसव्वुर या एक इमेजिन किया करें कि हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, रूहानी तौर पे, है ना? रूह में हम हम्म एक रूह में बंधे हुए हैं। इसीलिए हम्म मैं कोशिश करती हूँ कि जो मीटिंग में आते हैं, जो इस खुराक को लेते हैं, वो हम सब एक रूह में बंधे हुए हैं। इसीलिए शायद मैंने पीछे भी आपसे ज़िक्र किया कि हम बाहर के लोगों के लिए दुआएँ जो है हम ज़ोर लगाते हैं, वो मैं कहूँगी कि फ़िलहाल ना करें, अगर आगे खुदावंद ने इजाज़त दी तो हम करेंगे। लेकिन क्योंकि हम क्या हैं, हम एक रूह में बंधे हुए हैं, जैसे एक फैमिली होती है ना? तो इस पे हम्म इसलिए फैमिली में जो कुछ भी होता है हम सब इकट्ठे मिलके ज़ोर लगाते हैं और जैसे मैं कहूँगी कि एक-दूसरे के ऊपर अटैक नहीं होता क्योंकि हमारी जो रूहें हैं बेशक कह लें
गड़बड़ चल रही है, सभी के घरों में फर्क है, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, कुछ नशे के हैं, कुछ बदकोइयों के हैं, झूठ के हैं, ऐसी फर्क मैं कहूंगी कि हमारे अंदर जो बदरूहें हैं काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद हम, क्योंकि इस मीटिंग में एक रूम में बंधे होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी कोई एक दूसरे के लिए जब हम दुआ करते हैं तो हमारे ऊपर अटैक नहीं होता, यानी ये मैंने फील किया है। क्योंकि जैसे एक फैमिली के तौर पे हम इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ग्रुप की सूरत में हम एक रूम में बंधे हुए हैं। तो इसलिए जब बाहर की जो स्पिरिट्स है आती हैं, जब उनके लिए हम करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर अटैक होता है। लेकिन हम क्योंकि एक रूम में बंधे हुए हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो रेगुलर आते हैं वाक़ई ही उनको मैं ग्रुप में रखूँ, जो नहीं आते अ, वो मतलब जैसे कह लें, मैं चाहती हूँ कि वो ग्रुप में ना रहें। तो इसलिए ज़रूर रेगुलर आया करें, ताकि एक रूम में हम बंधे रहें। जो हमारी जो मसा है, क्योंकि रोज़-रोज़ खुदावंद क्या कर रहा है, हमारे अंदर से गंदगी निकाल रहा है। गंदी जो कह लें नापाकी है या बदरूहें हैं जो है, वो खुदावंद निकाल रहा है, और हमें नया ज़ोर, नया मसा दे रहा है, और पाकीज़गी में बढ़ा रहा है। और खुदावंद जो है जैसे कह लें रूह के फल जो है हमारी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। क्योंकि जो रोज़-रोज़ हम दुआ करते हैं, तो अगर हम उस खुराक को लेते हैं, खाते हैं, फिर ही वो हमारी ज़िंदगियों में काम करेगी ना। तो जो लेते ही नहीं हैं, तो उनका वो मैं कहूँगी कि वो इस ग्रुप के ऊपर बोझ बन जाते हैं फिर, है ना? क्योंकि वो ना तो इसमें अपना मसा लेके आते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में खुदावंद का काम कर रहा है, और जो रोज़ हमारे ऊपर खुदावंद उंडेल रहा है, रोज़ नया मसा, रोज़ नई ताकत हमें देता है, रोज़ हमें पाक कर रहा है, साफ कर रहा है ना? तो वो जो नहीं आते, तो इसका मतलब है वो गंदगी में अभी उनके ऊपर वो जो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से निकालना चाहता है, वो नहीं निकल रहे, ठीक है? तो इसलिए वो फिर जब दोबारा आते हैं, जो कह लें, तो वो बोझ लेके आते हैं, वो मसा लेके नहीं आते। जिस तरह इस्राएली कौम को खुदावंद ने क्या कहा था कि ज़ैतून को कूट-कूट के उनका तेल निकाल के हैकल में लेके आओ, उस ख़ैमा इज्तिमा में लेके आओ। तो वो कुछ भी जो नहीं लेके आ रहे, वो तो हमारा भी मसा लेके जाते हैं फिर, जो हमारे ऊपर खुदावंद उंडेलता है ना? तो इसलिए वो बोझ है, इसलिए ज़रूर रेगुलर आएँ। ये मैं कहूँगी कि खुदावंद की तरफ से, क्योंकि खुदावंद जो है रोज़-रोज़ हमारे अंदर से वो दाग, वो धब्बे, वो झुर्रियाँ जो है वो मिटा रहा है। तो अगर वो नहीं आ पाते मीटिंग में, तो खुदावंद जो मसा लेके आता है हमारे लिए, वो जो खुराक लेके आता है, वो जो रोटी तैयार करता है ना, वो जो खाना बनाता है, वो हम खा नहीं रहे, तो उससे हम फिर ताकत भी नहीं मिल सकती, है ना? तो इसलिए कोशिश करें, जो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़रूर कोशिश करें कि हम सब एक रूम में बंधे रहें। जैसे फैमिली जो है एक रूम में बंधी होती है, उन पे मैं कहूँगी कि एक जैसा मसा ठहरा होता है। बेशक कुछ उसमें से कमज़ोर होते हैं, कुछ ज़ोरावर होते हैं, कुछ जैसे कह लें कि जंगें लड़ रहे हैं, कुछ अभी नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारे ऊपर खुदावंद का मसा एक जैसा ठहर जाता है। तो इसलिए ज़रूर हम कोशिश करें कि हम सब एक रूम में बंधे रहें। तो इसलिए ये वाली जो एक मैं कहूँगी कि 2 लफ्ज़ ही जो थे मुझे बहुत मेरे दिल को टच किए। तो दूसरी जो बात है मैं थोड़ी-सी करूँगी, बाकी हम फिर करेंगे, कि खुदावंद देखे मूसा का बंदा जो था उसको खुद पता चला कि अब मैं जो है अपने लोगों की मैं चल फिर नहीं सकता, मैं अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सकता। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं इन पे बोझ बना रहा हूँ। खुदावंद ने उसको कहा कि नहीं, अब तू एक और लीडर जो है वो चुन ले, है ना? खुदावंद ने उसको कहा कि तू किसी और को मसा कर, ताकि मेरे लोगों की जो है वो बरकत ना रुके। उनकी जो उनको खुराक है, जो मैं देना चाहता हूँ, वो उनको मिलती रहे। वो जिस यानी तख्त की तरफ जिनका सफ़र है, या नए यरूशलेम की तरफ, मुल्क कनान की तरफ जिन्होंने जाना है, वो उनको लीड जो है वो कोई करता रहे, है ना? तो इसलिए ये भी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि उसने ये नहीं कहा, खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाया नहीं, नहीं खुदावंद देख, मैं तो तेरे साथ बड़ी वफ़ादारी से चला, मैंने तो ये किया, मुझसे तो ये खिदमत ना ले, या अभी मैं नहीं मरना चाहता जैसे हिजकिय्याह बादशाह ने किया, है ना?
मूसा ने देखे कोई आगे से कुछ बोला नहीं, वो तैयार हो गया और उसने कहा कि हाँ ठीक है ना? उसने लोगों को जो बातें थी खुदावंद की तरफ से उन तक पहुँचाई और उसने मूसा ने क्या किया, जो यशवा था उसको मसा किया। तो इसलिए हमारे अंदर भी ये होना चाहिए कि अगर हम कोई खिदमत जो है मतलब कह लें हमारे जो बड़े-बूढ़े जैसे मैं कह सकती हूँ या चर्चेज़ में ऐसे पास्टर हमारे जो सीनियर हैं, तो वो खिदमत के लिए आगे किसी को मसा करें, है ना? वो यही नहीं कि मैं ही करता रहूँ, नहीं मैं ही यानी मेरे से ये छीनी ना जाए, है ना? तो ये नहीं मूसा ने किया। तो इसलिए हम भी जो ये शायद हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि हमारे जैसे दादे हमारे घर में जो बूढ़े होते हैं, है ना? दादा-दादी या नाना-नानी, है ना? या तो वो क्या करें, वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करें, जो खुदा ने उनके साथ बातें की हैं या जो खुदावंद ने उनको मसा दिया, जो खुदावंद ने जो उनके साथ कलाम किया, जो उनकी खिदमत है, वो अपने बच्चों में, अपने बेटे में या अपनी बेटी में, है ना? जिस तरह याकूब ने किया था कि अपने बेटों को मसा किया था, है ना? तो ये ज़रूर जो हमारे बड़े-बूढ़े हैं या हम जो हैं अपने बच्चों को ज़रूर अगर वो इस काबिल हो गए हैं ना और अगर हम में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं रही कि हम हर काम को कर सकें, तो हम जो हैं, जो मसा हमारे ऊपर ठहरा हुआ है, उस खिदमत का वो ट्रांसफ़र करें अपने बच्चों को कि खुदावंद जैसे फ़र्ज़ करें माँ है, तो माँ अपनी बेटी को कहे कि खुदावंद जो तूने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, मैं इस फ़ैमिली को लेके चलती रही, है ना? वही हिम्मत, वो ताकत, वो हिकमत, वो दानिश, वो फ़हम जो है मैं अपनी बेटी में या बाप अपने बेटे में ट्रांसफ़र करे, है ना? तो ये एक जो है जैसे कि अनॉइंटिंग का या एक जो ये मसा जो है हम एक-दूसरे को करते हैं, यानी अपने बच्चों को या पास्टर अपने अ, जो क्या लें शागिर्द हैं कलीसिया है, वो ज़रूर करे। वो जैसे कह लें खुद ही ना अ, जब भी मार के उस खिदमत को तो पकड़े रखे कि नहीं मैं ही सारा कुछ करूँ, नहीं मैं चाहे उस पे बैठा हुआ मैं सब कुछ करूँ। नहीं वो जो बैठ के कर सकता है, वो खिदमत वो करे। बाकी के जो काम है, उसके लिए दूसरों को मसा करे, उसके लिए दूसरों को तैयार करे, ताकि खुदावंद का काम जो है वो रुके ना। जिस तरह हमने इस जब मीटिंग को चलाती थी तो तकरीबन शुरू में ये सब कुछ मैं ही करती थी। लेकिन हमारे भाई बड़े जैसे कह लें ब्रदर प्रिंस ने हमें गाइड किया कि नहीं सिस्टर आप खुद ही सब कुछ ना करें। आप अपने ग्रुप में से प्रिजाइड करने के लिए या प्रेयर के लिए आप लोगों को अपने ग्रुप में से उनको चुनें और उनको मसा करें, है ना? तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने उसके प्रिंस के ज़रिए सोनिया का जो हस्बैंड है उसके ज़रिए खुदावंद ने हमें गाइड किया और हमने यानी मैं अकेली नहीं लगी रही, तो खुदावंद ने गाइड किया कि सारे मिल के हम करें खिदमत जैसे, है ना? कुछ भी है, चाहे छोटा काम है, चाहे बड़ा है, लेकिन हम सब मिल के करें ताकि सारा बोझ किसी एक के ऊपर ना आए, है ना? तो ये एक जो मूसा की जो बात थी, ये भी मेरे दिल को बड़ी टच की और यही हमारे घरों में होना चाहिए। हम ज़रूर अपने बच्चों को तैयार करें। ये नहीं कि माँ ही सारे काम करती रहे, बाप ही सारे काम करता रहे। हम अपने बच्चों को तैयार करें क्योंकि कल जो है इस उन्होंने अपनी-अपनी फैमिली चलानी है ना? तो या हमारे घर कोई हम जब बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारे घर को एक किस्म का हमारे बच्चे जो है वो आगे लेके चलते हैं, खुदावंद की तरफ। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि माँ-बाप से ज़्यादा खुदावंद ने बच्चों को उनके दिल का खतना किया, है ना? और हमने देखा भी कि खुदावंद ने हमारे बच्चों को खुदावंद ने कलाम के भेद जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा खोले हैं, है ना? मैंने ये फ़ील किया। तो इसलिए ज़रूर हम एक-दूसरे के जो मतलब खुदावंद मेरी बेटी को हो सकता है मुझसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, खुदावंद उसके ऊपर ज़्यादा भेद खोल रहा है। तो जो खुदा ने मुझे एक मसा दिया है, मैं ज़रूर उसको नाइट करूँ, मैं ज़रूर उसको मसा करूँ कि अ, अब ये जो खिदमत है, तू इसको आगे लेके चल। तो ये एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमें एक-दूसरे को जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं
जो चल फिर नहीं सकते, जो उस तरह से जा के खिदमत नहीं कर सकते, उस तरह दुआएं नहीं कर सकते, उस तरह से रोजे नहीं रख सकते, उस तरह से जंग नहीं कर सकते, तो हम एक दूसरे का भार जो है उठाने के लिए अपने जो बच्चे हैं, जो या शागिर्द हैं, उनको मसा करें, है ना। तो मूसा ने यशवा को मसा किया, और यशवा जो था मुल्क कनान में जो बनी इसराइल थी कौम, उसको लेके गया, है ना। और दूसरा मैं इसमें ये भी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि देखें, कुछ जो होते हैं पास्टर्स हमारे चर्चेस, उनकी खिदमत क्या है कि वो मिस्र में से निकाल के ले आए हैं। जैसे मूसा जो था मिस्र में से निकाल के ले आया था बनी इसराइल कौम को, लेकिन उसकी खिदमत जो थी वो मुल्क कनान में नहीं थी, नए यरूशलेम में नहीं थी कि वो वहाँ तक उनको पहुँचाता, है ना? तो इसलिए हमारे बहुत सारे चर्चेज़, बहुत सारी कलीसियाँ ऐसी हैं, जो लोगों को मिस्र में से निकाल के ले आती हैं। यानी यानी वो कह लें कि वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेती हैं, और या पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, पाखरू का बपतिस्मा भी कई दफ़ा हो जाता है उन चर्चेज़ में। लेकिन अभी भी हमारे अंदर एक भूख होती है, एक प्यास होती है, जो उस जगह पे बुझ नहीं रही होती, है ना? तो खुदावंद जो है जो आज मैंने मतलब इस चैप्टर में देखा कि उनकी खिदमत ये होती है कि